समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हाँ। एक एक लोग, समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग और जो भी सामाजिक लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता, जो लोग जितने लोग भी जुड़े हैं, सब लोग बनारस वाले मिश्रा जी के साथ खड़े हैं। हाँ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर अभी हाल में ही समाजवादी कुटिया के 5वें स्थापना दिवस में बनारस वाले मिश्रा जी आए थे। बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। बनारस वाले मिश्रा जी के साथ हम लोग काफ़ी समय बिताए। अभी बीच में हम पिछली बार अभी बनारस गए थे, मिले भी थे। वो बहुत जो भी चीज़ें बहुत निर्छल भाव के हैं, जो भी चीज़ें हंसमिजाज हैं, सारी चीज़ों को व्यक्त कर देते हैं। बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर हमला करा रहे हैं, आप ऐसा कहना चाहते हैं? मैं ऐसा कहना नहीं चाह रहा हूँ, ऐसा ही हो रहा है। आप देखिए अभी लगातार जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, इन अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी पीछे से सपोर्ट करके आगे कर रही है, किसी सेना के नाम से विरोध करा रही है। आज दलित पिछड़े समाज के लोग और जो अगड़े समाज के जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, आज बताइए बनारस वाले मिश्रा जी आज पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम लोग जौनपुर में हैं और आपको बता दें कि अभी 2 घंटा पहले आप एक खबर देखे होंगे सोशल मीडिया पर। अगर आप एक्टिव होंगे तो बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर हमला किया गया है। सपा के नेता हैं बनारस वाले मिश्रा जी और बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो इन दिनों अगर अपराध की बात करें तो अपराध इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, किसके ऊपर कब हमला हो जाएगा ये कोई गारंटी नहीं मित्रों। और जहां पर प्रशासन लगातार ये दावा करती है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है और अपराधी जो है वो थर थर काँप रहे हैं, लेकिन अपराधी दिन दहाड़े हथियार लेकर घूम रहे हैं और जिसको टारगेट कर रहे हैं उसके ऊपर हमला कर देना है। हमारे साथ अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के सक्रिय नेता हमारे साथ अगर हम बात करें तो ऋषि यादव जी हैं, जौनपुर समाजवादी कुटिया के अध्यक्ष हैं। हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये इस मामले को किस प्रकार से देखते हैं और क्या कुछ हो सकता है जो बनारस वाले मिश्रा जी को टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है ऋषि भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी सुनने में आया है कि हमारे बहुत ही प्रिय हम लोग में नहीं, लाइव एकदम पूरा फेसबुक पर लाइव और एक अपराधी को पकड़ लिया गया है। बनारस वाले मिश्रा जी उसको पूरा गपोट कर पकड़ लिए थे, पुलिस उनके साथ में थी। क्या कहेंगे इस प्रकार का अपराध जो बढ़ रहा है, अब अखिलेश यादव कब सक्रिय होंगे? जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत दुखद घटना है। जो लोग इस तरह का अपराध कर रहे हैं ये बिल्कुल अपराध की श्रेणी में आते हैं। हाँ। और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। हाँ। लेकिन सरकार क्या करे, ऐसे लोगों को आगे करके हमला करवा रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर। बनारस वाले मिश्रा जी समाजवादी पार्टी के बहुत ही सक्रिय हैं और वो लगातार आप देख रहे थे जिस तरह बेबाकी से अपनी बात को रखते थे। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जो इस विचारधारा के लोग हैं, जो अपराधी विचारधारा के लोग, उनको कहीं ना कहीं जलन हो रही थी। आज उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है जो बहुत दुखद है। हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और कहीं ना कहीं हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द ऐसे लोगों पे जो लोग हमला किया कार्रवाई नहीं होती है तो बनारस वाले मिश्रा जी के साथ पूरा देश खड़ा है। पूरा देश आज बनारस वाले मिश्रा जी के साथ खड़ा है। अगर ऐसे लोगों पर सख्त अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो आगे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। एक बड़ा सवाल ये है ऋषि जी कि जब तक अगर हम बात करें बनारस वाले मिश्रा जी सपा ज्वाइन नहीं किए थे, वो अपनी बात जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पर रखते थे तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब से वो अखिलेश यादव से मिले हैं और जब से वो सपा ज्वाइन किए हैं तब से लगातार अगर हम बात करें तो बनारस वाले मिश्रा जी को टारगेट किया जा रहा है। अभी जिस दिन मोदी और योगी जी बनारस में थे उस दिन भी अगर हम बात करें पुलिस जो है उनके ऊपर निगरानी कर रही थी, उनके ऊपर नजर, मतलब ऐसा क्यों किया जा रहा है? जहाँ पर संवैधानिक देश है, जहाँ पर लोकतंत्र का देश है, तो यहाँ पर लोग अपनी बातों को क्यों नहीं रख पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हाँ। एक एक लोग, समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग और जो भी सामाजिक लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता, जो लोग जितने लोग भी जुड़े हैं, सब लोग बनारस वाले मिश्रा जी के साथ खड़े हैं। हाँ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर अभी हाल में ही समाजवादी कुटिया के 5वें स्थापना दिवस में बनारस वाले मिश्रा जी आए थे। बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। बनारस वाले मिश्रा जी के साथ हम लोग काफ़ी समय बिताए। अभी बीच में हम पिछली बार अभी बनारस गए थे, मिले भी थे। वो बहुत जो भी चीज़ें बहुत निर्छल भाव के हैं, जो भी चीज़ें हंसमिजाज हैं, सारी चीज़ों को व्यक्त कर देते हैं। कहीं ना कहीं वो सच बोलते हैं और ये वर्तमान की जो सरकार है सच बोलने वाले के पीछे पड़ी है। कहीं ना कहीं किसी एक सेना को लगा दी है, पीछे से बैक सपोर्ट कर रही है, उस सेना को पीछे से लगा के बैक सपोर्ट कर रही है। और कहीं ना कहीं अगर ऐसे लोग यह कृत्य कर रहे हैं तो ये सरकार का उन लोगों को संरक्षण प्राप्त है। सरकार का संरक्षण प्राप्त करके ये लोग अपराध कर रहे हैं। ऐसे अपराधियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सीधा आप सरकार को टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बीजेपी के लोग जो हैं वो बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर हमला करा रहे हैं, आप ऐसा कहना चाहते हैं? मैं ऐसा कहना नहीं चाह रहा हूँ, ऐसा ही हो रहा है। आप देखिए अभी
अभी लगातार जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, इन अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी पीछे से सपोर्ट करके आगे कर रही है, किसी सेना के नाम से विरोध करा रही है। आज दलित पिछड़े समाज के लोग और जो अगड़े समाज के जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, आज बताइए बनारस वाले मिश्रा जी आज पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया जा रहा है। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से लोग जुड़े, आप बताइए उनके ऊपर आप हमला कर दे रहे हो, कितनी निंदनीय बात है बताइए, कितनी। मैं तो इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं सरकार से कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों पर आप सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। ऐसे लोगों का जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से अपराध बढ़ रहा है। और बनारस वाले मिश्रा जी के साथ पूरे समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता, पूरे सामाजिक कार्यकर्ता सब लोग बनारस वाले मिश्रा जी के साथ खड़े हैं। हम लोग सभी लोग बनारस वाले मिश्रा जी के साथ खड़े हैं। आज ही 2 घंटा पहले का ये मामला है, क्या करेंगे? ऋषि यादव मिलने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी के पास जाएंगे? मैं जरूर बनारस वाले मिश्रा जी के पास मिलने के लिए जाऊंगा। हम लोग पूरे हर चीज़ से बनारस वाले मिश्रा जी के साथ खड़े हैं। हम ही नहीं खड़े हैं, पूरा समाज, पूरे सब लोग, पूरे देश के लोग बनारस वाले मिश्रा जी के साथ खड़े हैं। और किसी के भी साथ अगर इस तरह के लोग, इस तरह जो सरकार मौजूदा जो सरकार है, जो अपने इन लोगों को, गुंडों को आगे करके जो हमला करा रहे हैं, कहीं ना कहीं हर दलित पिछड़े पीड़ित जो भी लोग हैं, सबके साथ समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आपको क्या लग रहा है, किसको डर है? बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर किसको डर है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? इसके पीछे मेन साजिश किसे मानते हैं? मतलब क्या कहेंगे ऋषि जी, क्या? देखिए, ये जो मौजूदा सरकार है, ये एकदम पूरी तरह से ये इसका बुद्धि विवेक इस समय काम नहीं कर रहा है। इस तरह की चीज़ें देखिए, आप देख रहे हैं लगातार जिस तरह से इस समय उत्तर प्रदेश का जो माहौल बना है, किसी सेना को आगे करके उसके बाद अपना माहौल बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वो लोग कार्यकर्ता हैं जो कर रहे हैं, किसी सेना के हैं। तो आप अगर उनका पता बैक आप ले जाकर उनका इतिहास को देखेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के कहीं कार्यकर्ता निकलेंगे। अगर ऐसे लोग अगर हमारे मिश्रा जी के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज इस उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। बताइए, जब एक सम्मानित व्यक्ति और लोगों के जो एक सम्मानित व्यक्ति के ऊपर अगर हमला हो जा रहा है, तो आम जनता कैसे वो सुरक्षित रहेगी? और मैं तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त जो हमला किए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और यह बनारस वाले मिश्रा जी के साथ सब लोग खड़े हैं, वो हार मानने वाले नहीं, वो बहुत कठोर व्यक्ति हैं, उनके साथ सब लोग खड़े हैं, हम सब लोग खड़े हैं। हमला होने के बाद अगर ये देखा जाए, तस्वीरों में आप पीछे देख सकते हैं, अगर हम बात करें तो बनारस वाले मिश्रा जी मजबूती के साथ उसको पकड़ लिए हैं मित्रों, और पुलिस के हवाले कर रहे हैं। हालांकि उनके लोग जो हैं, लाइव में भी दिखाया जा रहा है कि जिसके ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है, उसके बाद भी उनके लोग जो है अपराधी के ऊपर एक भी हाथ नहीं उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि अपराधी को पकड़ लिया गया है, लेकिन अगर ऐसे में बात करें तो आप क्या मानते हैं, अपराधियों को कैसी सज़ा होनी चाहिए? खुलेआम कोई आदमी सुरक्षित नहीं है, किसी के ऊपर चाकू से वार, किसी के ऊपर गोली से वार, किसी के ऊपर डंडे से वार, मतलब इस प्रकार का। ये जो अपराधी हैं, मौजूदा जो सरकार है उसके सत्ता संरक्षित तो गुंडे हैं, सत्ता का उनको संरक्षण प्राप्त है कहीं ना कहीं इनके किसी तरह। जब उनको संरक्षण प्राप्त है तो वो अपराध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एकदम सपोर्ट मिल रहा है लोगों को। उन लोगों को जब सपोर्ट मिल रहा है तो वो लोग अपराध कर रहे हैं। कोई सेना बनाए है, ऐसी सेना, उसको पीछे से लोग सपोर्ट कर, सरकार के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। योगी जी कहते हैं कि अपराधी जिला बदर हो जाते हैं, जिला छोड़ देते हैं, थर थर कांपते हैं योगी के पुलिस को देखकर। अगर वो कांपते, अगर वो थर थर कांपते तो अपराध कैसे होता? लगातार जो अपराध बढ़ रहा है वो कैसे होता? अभी देखिए, अभी हमारे माननीय जी के लिए अभी एक लोग अपशब्द बोल रहे थे, कोई लाइव आके कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भाई आप सुनो, जो पानी गंभीर रहता है ना वो शांत रहता है। ये जो छिलछिल जो आप जागते हैं ना, जहाँ पानी गहराई नहीं रहती ना, वहाँ पर छड़ 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 आवाज़ निकलता है। तो गहराई लोगों में नहीं, ये सब वो छड़ वाले हैं। और मैं तो कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम लोग कानून को मानने वाले हैं, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं। हम लोग कानून में आस्था रखते हैं, हम सब बाबा साहब के संविधान में आस्था रखते हैं, संवैधानिक रूप से हम किसी चीज़ को हम लोग करते हैं। और रही बात, ये लोग जो कानून हाथ में लेके जो कर रहे हैं, जो लगातार ये सरकार जो पीछे से बैक सपोर्ट उसका के ये सब जो बुलवा रही है, कहीं ना कहीं यह जो पीडीए समाज है, जो पीडीए समाज आज एकजुटता जो हो गई है, तो इसलिए ये सरकार जो है ना इस समय एकदम तिलमिला गई है। अब इसके समझ में नहीं आ रहा है, तो एकदम तिलमिला गई है। बताइए, किसी दलित सांसद जी के घर पर आप हमला करवा रहे हो, इतना उल्टा सीधा आप शब्द कर रहे हो। आपका ये किसी का दलित सांसद होना अपराध है? अब इस तरह के वो अगर कोई बयान दिए हैं तो ऐतिहासिक रूप से दिए होंगे कुछ ना कुछ। भाई हम अगर कोई आप भी कोई आप मीडिया से हैं, कोई तथ्य बोलेंगे तो कहीं ना कहीं देख के तो ही बोलेंगे। तो जो उस तथ्य को बनाया आप उसके ऊपर कमेंट करिए, आप उस पर जाइए, गहराई पे जाइए, जड़ पे जाइए। अब आप लोग ऊपर से ही किसके ऊपर कैसे ये सब सारी चीज़ें, आज बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर आप हमला कर रहे हो, कल किसी के ऊपर करोगे, परसों किसी के ऊपर करोगे। ये जो सच्चा संरक्षित गुंडे हैं, मैं तो सरकार से निवेदन, मैं तो सरकार से कहना चाहता हूँ, आप ऐसे लोगों पर लगाम लगाइए।
ये सत्ता सा ये जो आप बैक सपोर्ट करके ये जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। आज उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। अब बताइए, चाकू से हमला हो जा रहा है, कितनी अच्छा ये बताइए कि जो ये अपराधी पकड़े गए हैं इनके ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या चाहते हैं? इनके ऊपर कठोर से कठोर एकदम कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही दुखद घटना है। आप किसी के सरेआम आप जाके चाकू मार देना है, किस तरह की चीज़ें, वो भी एक सम्मानित व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति, बनारस वाले मिश्रा जी, उनकी कितनी लोकप्रियता है, कितने लोग उनको सुनते हैं। हमारे समाजवादी कुटिया पे आए थे अभी मिश्रा जी बेचारे, उनसे मिलने के लिए लोग परेशान थे, लोग उनसे उनके साथ फोटो खिंचाने लोग फॉलोइंग अगर युवाओं में ये देखा जाए तो कहीं न कहीं बनारस वाले मिश्रा जी जो भी बातें अपनी रखते हैं वो तथ्यों के साथ रखते हैं और एकदम फैक्ट रखते हैं। और हालांकि यही चीज़ें जो है बहुत सारे लोगों को पसंद आती है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती है। लेकिन अगर अभी हम बात करें, ब्रेकिंग न्यूज़ आप सुन रहे हैं, जी हाँ एकदम सही सुन रहे हैं, बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर हमला किया गया है और वो बड़ा हमला है, जानलेवा हमला था। लेकिन बनारस वाले मिश्रा जो है वो बच गए हैं। लेकिन अगर ऐसे में बात करें तब उनके पक्ष में तमाम जो सपा नेता हैं उतर गए हैं और ऋषि यादव कह रहे हैं कि अगर इस मामले में दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग जो है एक लंबा जन आंदोलन करेंगे। पूरे देश में जिस तरह से ये जो मौजूदा जो सरकार है ना, जिस हिसाब से ये रवैया इसका चल रहा है, जो सेना आगे करके पीछे से सपोर्ट करके, टोटल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें निकलेंगे अगर आप सही उसकी देखेंगे पीछे जाके। अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी बोल रहे थे, अभी मीडिया में हम लोग देख रहे थे। अब बताइए, उत्तर प्रदेश के जो इतने मतलब हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जी के लिए जो कड़ी सेना के लोग हैं, जो भी अपना इस तरह से अपशब्द का यूज कर रहे हैं, बताइए आप एक संवैधानिक इस तरह से सारी चीज़ें, कोई इस तरह के लोग जो आप लोग अपना वक्तव्य यूज कर रहे हो, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आप लोगों के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि यह जो वर्तमान की जो सरकार है, जो सच्चा संरक्षित गुंडे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, तो सरकारें आती जाती हैं, ऐसा नहीं है आज इनकी सरकार है कल किसी और की रहेगी, परसों किसी और की रहेगी। तो हमेशा बाबा साहब का जो संविधान है, संविधान के अनुरूप लोगों को कार्य करना चाहिए। हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं, संविधान में रह के जो संवैधानिक चीज़ें हम लोग उस पर हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं। ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर आप मैसेज छोड़ रहे हैं कि सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं, इसका मतलब अगर सपा की सरकार आती है तो मतलब ये बदला लिया जाएगा, ऐसा मतलब? नहीं, देखिए हम लोग बदले नहीं, बदलाव की सोच रखते हैं, विकास की सोच रखते हैं। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा विकास की सोच रखते हैं। उन्होंने युवाओं के लिए काम किया है, बेरोजगारी कैसे दूर हो उस पर काम किए हैं। ये तो नफरत की जो वर्तमान सरकार नफरत की भावना ये फैला रही है ना, नफरत कैसे हो लोगों में, ये सारी चीज़ें हम लोग बदला नहीं, बदलाव की सोच रखते हैं। हम लोगों के अंदर ये ऐसी भावनाएं हम लोग नहीं रखते। हम लोग उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कैसे बने, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, ये सोच रखते हैं हम लोगों के अंदर कभी इस तरह की, हम लोग समाजवादी विचारधारा को मानने लोग हैं। एक छोटे बड़े को एक समान के विचार मतलब मिलाने का हम लोग सोचते हैं। हम लोग कभी भी ये इस तरह की, ये तो नफरत की भावना, ये वर्तमान की जो सरकार है, ये देखिए किस तरह से चल रहा है। अभी आप तो देख रहे हैं पूरा उत्तर प्रदेश के जो हाल बना रखे हैं, आप ये देख सकते हैं। और सही में अगर ये देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ जो है मित्रों बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कहीं न कहीं आम आदमी जो है अब वो सुरक्षित नहीं है। बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर हमला हुआ है, सपा नेता हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात करके जल्द ही पार्टी ज्वाइन किए हैं और बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। और अगर हम बात करें तो जौनपुर के सपा नेता अगर हम बात करें, ऋषि यादव जी उनके पक्ष में उतर गए हैं और कहें जल्द से जल्द हम लोग जो है बनारस वाले मिश्रा जी से मिलेंगे और उनका हाल चाल लेंगे। हमने सोचा कि कुछ इस मुद्दे पर हम लोग जो है वो ऋषि से बातचीत करें। बाकी फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा मित्रों। चलिए जल्दी मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।